अब आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। वहां भी एक बड़ा अग्निकांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक गेमिंग जोन में आग के तांडव ने कई घरों को बर्बाद कर दिया, कई चिराग बुझ गए, कई लोग मौत के आगोश में समा गए। और इस वक्त की बड़ी खबर पूजा बताएंगी। गुजरात के राजकोट में हुए अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम को करीब 4:30 बजे राजकोट में एक गेमिंग जोन में भीषण आग लगी थी और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इतनी भीषण आग थी कि 5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा गया। 28 शव अब तक बरामद किए गए हैं। मौके पर प्रशासन पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, राजकोट से मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सूरज, आप वहां की तस्वीरें दिखाइए। 28 लोग जिनकी जिंदगी चली गई है, उसके बाद अब वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या परिस्थितियां वहां पर बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि कल से ही लगातार यहाँ पर प्रशासन की टीमें डिप्लॉयड हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे लोहे के जो शीट्स हैं, उसके बाद जो पिलर्स हैं उसके अंबार आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हर तरफ जले हुए मलबे पड़े हुए हैं और इस तरफ का जो आप हिस्सा देख रही हैं, यहीं से आज सुबह एक शव का कुछ हिस्सा बरामद हुआ। इसी वजह से जो लोकल पुलिस है उसका ऐसा मानना है कि जो 27 डेड बॉडीज़ हैं ये 28वीं हो सकते हैं या फिर किसी 27वें डेड बॉडी में से किसी एक डेड बॉडी का कोई हिस्सा हो सकता है। तो बहरहाल ये जो सारे डेड बॉडीज़ मिले हैं वो इतनी बुरी तरह जल चुके हैं जिसे राजकोट ले जाया गया है एयरलिफ्ट करके। वहाँ पर उनके परिजनों के साथ उनके डीएनए सैंपल से मैच किया जाएगा और फिर उन्हें वो शव को सौंपा जाएगा। रही बात जाँच की, तो देखिए मैं इसके अलावा बता दूं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो फिलहाल तो ख़त्म हो गया है। पुलिस ने बताया कि अब यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ बची नहीं है कि ऐसा कहा जा सके कि रेस्क्यू ऑपरेशन पेंडिंग है। सिर्फ यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई चीज़ पड़ी तो नहीं है जो शायद आंखों के सामने इसके पहले नहीं आई हो। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लापरवाही बरती गई। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर G+1 का जो स्ट्रक्चर था ये बिना एनओसी के यहाँ पर चलाया जा रहा था और एनओसी किसकी, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ने नहीं थी। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आग लगी, लोग यहाँ से निकल नहीं पाए और इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर इसके मालिक, ये जो गेम जोन है टीआरपी गेम जोन, उसके मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जी सूरज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। राजकोट अग्निकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल मौजूद था। ये डीजल जनरेटर के लिए लाया गया था और यही नहीं, गेमिंग जोन में करीब 1500 लीटर पेट्रोल भी रखा हुआ था जो कार रेसिंग के लिए लाया गया था। इसके अलावा बिना परमिशन के वो गेमिंग जोन चलाया जा रहा था और इसकी दमकल विभाग से एनओसी तक नहीं ली गई थी। तो इतनी खामियां थी, इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी और इसी की वजह से 28 लोगों की जान चली गई। गेम जोन में करीब 2000 लीटर डीजल रखा हुआ था। जनरेटर के लिए ये डीजल लाया गया था और 1500 लीटर पेट्रोल भी था वहां। और आइए आगे बढ़ें, जहां राजकोट के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया। गेम जोन के मालिक युवराज सोलंकी और मैनेजर नितिन जैन को हिरासत में ले लिया। दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। राजकोट के गेमिंग जोन में आग के बाद राज्य के गृह मंत्री मौके पर पहुंचे और हादसे वाली जगह पर जाकर तहकीकात की। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। और हॉस्पिटल में जो दर्दी है उनको उनकी देखभाल, उनके जो इलाज है वो हमारी प्राथमिकता है। ये बच्चे जिसने गंवाए हैं वो परिवार भी हमारे परिवार है। अभी जो काम है वो मेरा प्राथमिक काम है कि जल्द से जल्द तहकीकात हो, तहकीकात करके इन परिवारजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले। और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन बच्चों की जो दुर्घटना हुई है, मौत हुई है, उन्हें न्याय देने के लिए पूर्ण रूप कटिबद्ध है। थैंक यू। रूम पे फोन आया था, उस हिसाब से तुरंत एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड यहाँ एक गेमिंग जोन था वहाँ पहुंची। ये टीआरपी गेमिंग जोन में जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो चुका था, पर जो मलबा है उसे निकाला जा रहा है।
ये राहत और बचाव की जो कामगिरी है ये चल रही है। राज्य सरकार से एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का गठन करने का कार्यवाही चल रही है। अभी हम राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, जैसे ये पूर्ण होता है उस दिशा में आगे तपास। इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। एक और बड़ी अपडेट, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है सरकार ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।